फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में हुआ चिंतन शिविर का आयोजन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और DSIR, DPSRU, CRTH और DIIF ने हेल्थ केयर, MSME और उभरते स्टार्टअप के क्षेत्र के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में MSME के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों को संबोधित करने और हल करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों के उद्यमी और स्वस्थ देखभाल पेशेवरों को एक साथ लाएगा। इस आयोजन में उद्देश्य प्रतिभागियों और हितधारकों के बीच अकादमिक प्रवचन का बढ़ावा देना और संबंधों को बढ़ावा देना है। ये बेसिकली एमलगेशन है कि यहाँ पे जो रिसर्च हो रही है और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं DSIRs में, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और MSMEs हैं, ये सब इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक 2017-18 में एक छोटे से गवर्नमेंट फंड से हमने एक इनोवेशन सेंटर स्टार्ट किया था, जिसमें काफ़ी सारे हमने इक्विपमेंट लिए थे और कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो हम डेवलप यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद हमें यहाँ फॉर्मुलेशंस के लिए एक DSIR से फ़ंड मिला। सो उससे हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी SMEs, MSMEs को जोड़ा है। तो यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ इनोवेशंस करते हैं, तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं कमर्शलाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको कमर्शलाइज़ करने के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के चिंतन शिविर में कुछ यहाँ पे ऐसा भी डिस्प्ले किया गया है जो यहाँ के रिसर्च लैब्स में से बना है। बस इस लैब्स को देश तक पहुँचाना और दुनिया तक पहुँचाना प्रॉबेबली SME और MSME के तरह कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो SMEs और MSMEs हैं उनके पास रिसर्च फंड काफ़ी कम और फोकस कम होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं होते, कुछ एनिमल स्टडीज़ नहीं होती, तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण वो द रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो जो रिसर्च वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अगर उनको लगता है कि ये अनमेट मेडिकल नीड है और मार्केट की भी रिक्वायरमेंट है, तो उन प्रोडक्ट्स को वो यहाँ से लेके उसका स्केल अप करके पायलट से और नेशन तक, और ये जो गैप है हमारा रिसर्च का और मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का और अनमेट मेडिकल नीड का, वो इस चिंतन शिविर की तरह हम पूरा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी डिबेट्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं कि ये रिसर्च जो है हम नंबर 1 क्यों नहीं हो पाते, जबकि हम बाकी क्षेत्रों में नंबर 1 हैं। तो एक रिसर्च जो हेल्थ केयर में, और इसकी ज़रूरत हमें कोविड के टाइम भी लगी थी कि जब हम नंबर 1 वैक्सीन्स में हुए थे, तो हेल्थ केयर, और एक हमारे प्रधानमंत्री जी का ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि ऑल्सो दे हैव टू बी एम्प्लॉयबल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो खुद जो है एम्प्लॉयबिलिटी भी हो सकती है, और उसके बाद में हर एक को जो मेडिकल नीड है वो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे जो सिस्टम्स हैं हम यहाँ पे फॉलो करते हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, सर्विसेज भी मिलती हैं। तो ये उसी ही तरफ, ये मुहिम जो है ये उसकी तरफ की है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी देश की है, भारत देश की, वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपने देखा होगा कि वैक्सीन डेवलपमेंट, एक जो अभी मूवी आई है उसमें भी आपने देखा होगा। तो फार्मा इंडस्ट्री और भी आगे जा सकती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में तो आगे थी, पर एक क्वालिटी में भी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि फार्मा एक हेवीली रेगुलेटेड चीज़ है। इसका मतलब कि हर चीज़ में रेगुलेशंस बीच में आते हैं। आपने देखा होगा कि वैक्सीन में जैसे WHO के रेगुलेशंस बीच में आए, तो उस रेगुलेशन को कैसे कर सकें उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए। हर इंडस्ट्री नहीं कर सकती, MSME तो बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हम इंडस्ट्री हमारे पास एकेडमिक में आए, और उसमें क्या हुआ है कि इंडस्ट्री चाहती है कि हम रेगुलेटरी कंप्लाइंट हों। तो हमारी लैब अगर जो कुछ काम करेगी या हमारे जो रिपोर्ट्स होंगे वो NABL या GLP या GMP कंप्लाइंट हो, उसके लिए हमने DSIR के आभारी हैं कि उन्होंने हमें एक ये आदेश दिया है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है कि भारत विश्व पलक पे रहे, वो ज़रूर पूरा होगा।